जय हिंद एवरीवन। तो हम आगे बढ़ते हैं नाउन्स में। तो अब हम वो वर्ड्स पढ़ना चाहते हैं जो सिंगुलर होते हैं तो कुछ और मीनिंग देते हैं और प्लूरल होते हैं तो कुछ और मीनिंग देते हैं। नाउन विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अदर मीनिंग इन प्लूरल। ठीक है। तो जैसे कि सिंगुलर में अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट का यानी का मतलब होता है अ सेट ऑफ लेटर, यानी कि A to Z। लेकिन जैसे ही उसके आगे एस लगता है और वो प्लूरल होता है, इसका मतलब हो जाता है लैंग्वेज। गुड यानी बेनिफिट, लेकिन जैसे ही इसके आगे एस लगता है और प्लूरल होता है, ये बन जाता है ऑब्जेक्ट। कस्टम यानी कि हमारा ट्रेडिशन, लेकिन जैसे ही इसके आगे एस लगता है और प्लूरल बनता है, ये बन जाता है हमारा टैक्स। जैसे कि आयरन का मतलब होता है हार्ड मेटल, लेकिन जैसे ही इसके आगे एस लगता है, इसका मतलब हो जाता है हैंडकफ, हथकड़ी। वुड का मतलब होता है ब्रांच ऑफ ट्री, पेड़ की टहनी। जैसे ही इसके आगे एस लगता है, प्लूरल बनता है, तो ये बन जाता है फॉरेस्ट। एयर यानी कि एटमॉस्फेयर, लेकिन जैसे ही एस इसके आगे लगता है, ये बन जाता है अफेक्टेड मैनर्स को शो करता है। फोर्स यानी कि स्ट्रेंथ, ताकत, लेकिन जैसे ही प्लूरल बनता है और एस लगता है, इसका मतलब हो जाता है आर्मी। फोर्सेस आ रही हैं, ऐसा आपने सुना होगा। और आगे का वर्ड है क्वार्टर यानी कि 1/4, 1/4। लेकिन जैसे ही ये प्लूरल बनता है, एस लगता है, इसका मतलब होता है रेसिडेंस, मतलब रहने वाली जगह। जैसे आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्वार्टर मिलते हैं, तो वो ये वाला ही होता है जहाँ पे लोग रहते हैं। वर्ड यानी कि प्रॉमिस, जैसे ही एस लग जाता है, प्लूरल हो जाता है, ये हो जाता है लैंग्वेजेस। वर्क यानी कि बिजनेस, जैसे ही एस लगता है और प्लूरल होता है, इसका मतलब हो जाता है लिटरेरी वर्क और फैक्ट्री। रिगार्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट, जैसे ये प्लूरल बनता है, इसका मतलब आता है वेल विशर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये याद करना होगा कि सिंगुलर में जो वर्ड होते हैं वो प्लूरल में बनते ही क्या मतलब हो जाते हैं। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ऑल्दो शी हैज़ स्टडी इंग्लिश शी डजेंट इवन नो दी डैश। अब इंग्लिश पढ़ा है तो यहाँ पे मैंने आपको अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स के दो मतलब बताए थे। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है लेटर्स, जैसे A to Z। इसका मतलब होता है लैंग्वेज। तो यहाँ पे उसने इंग्लिश पढ़ा, तो यहाँ पे उसको क्या नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ा है तो उसको A to Z नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ़ाबेट। आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड। इसमें मैंने दो मतलब बताए थे। वर्ड का मतलब प्रॉमिस होता है और वर्ड्स का मतलब क्या बताया था, लैंग्वेज। तो आपको लैंग्वेज के लिए हमेशा ट्रू होना पड़ता है क्या? नहीं ना, प्रॉमिस। आपको अपने वर्ड्स को लेकर ट्रू होना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो गए लाइफ में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल दी वर्क ऑफ शेक्सपियर। यहाँ पे देखें, वर्क का मतलब क्या बताया था, बिजनेस।
तो यहाँ पे बिजनेस कहीं भी आ रहा है क्या? यहाँ पे हो जाएगा वर्क्स, यहाँ पे होगा एरर, यहाँ पे वर्क्स। वर्क्स का मतलब मैंने क्या बताया था? लिटरेरी वर्क्स, मतलब पढ़ाई लिखाई से ताल्लुकात रखने वाला। उसके बाद लास्ट है ये, इसमें भी देखिए, आई विल कीप माई वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब क्या था? लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पे प्रॉमिस की बात हो रही है तो यहाँ पे वर्ड्स आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नाउन जो सिंगुलर होते हैं बट उनका जो फंक्शन है वो भी सिंगुलर ही होता है। नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन फंक्शन। ठीक है, तो ऑल अनकाउंटेबल नाउन केम इनटू दिस कैटेगरी। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वो इस कैटेगरी में आते हैं, जो सिंगुलर होंगे और सिंगुलर उनका फंक्शन होगा। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है एडवाइस, सेकंड है अल्फ़ाबेट, थर्ड है एप्लॉस। एप्लॉस यानी कि तालियां बजाना या फिर अपलॉड करना कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस तरीके से। फर्नीचर, आइज़, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, सीनरी, पोएट्री, लगेज, बैगेज, वर्क, ब्रेड, फूड, एविडेंस, अनएम्प्लॉयमेंट। डेब्रिस, किसी को मतलब नहीं पता, डेब्रिस यानी कि मलबा। जैसे भूकंप वगैरह आ जाता है तो बिल्डिंग का जो मलबा पड़ा हुआ होता है उसको हम डेब्रिस कहते हैं। गोल्ड, हेयर, हैप्पीनेस, मनी, मिस्चीफ, न्यूज़, शुगर। और एक भी वर्ड है वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जो सिंगुलर है और सिंगुलर ही इनका फंक्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, आपको ये सारे वर्ड्स वैसे याद करने पड़ेंगे, मेरे को भी याद नहीं होते हैं, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, पर आपको याद करने पड़ेंगे तभी काम बनेगा आपका ये। तो आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के आगे कुछ इनके रूल्स हैं, ये जो वर्ड्स थे इनके रूल्स। तो पहला रूल ये है कि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनके आगे जो होगा वो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। सिंगुलर वर्ब इज़ यूज्ड आफ्टर देम। ठीक है, दूसरा ये है कि इनके आगे कभी भी ए और एन नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा आगे में। तीसरा है कि हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, जब तक कि जैसे कि शुगर है या फिर इंफॉर्मेशन है, ये जब तक ऐसे हैं तब तक सही हैं, लेकिन ए और या फिर एन शुगर लिखा तो ये गलत हो जाता है। ए या एन इंफॉर्मेशन लिखा तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे प्लूरल बना दिया हमने, ये वाला रूल, शुगर्स, तो ये भी गलत हो जाता है। इंफॉर्मेशंस ऐसे लगा दिया तो ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ रूल है इन वर्ड्स का। जैसे कि आपको पता है ये सारे जो वर्ड्स हैं ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनके आगे हम इन अनकाउंटेबल जो नाउन है वो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। इनके आगे ए और एन यूज़ नहीं कर सकते, इनके आगे प्लूरल नहीं कर सकते। बट एक और फोर्थ रूल है जिसमें अनकाउंटेबल नाउन से हम कन्वर्ट करते हैं काउंटेबल नाउन में। ठीक है, तो इनको कैसे करने के लिए, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उनके आगे में अ पीस ऑफ लगा दें। ठीक है, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो पीसेस ऑफ लगा दें। ये पूरा रूल ये कहता है कि अनकाउंटेबल से काउंटेबल नाउन बनाने के लिए अगर सिंगुलर काउंटेबल है तो अ पीस ऑफ, और अगर प्लूरल काउंटेबल है तो पीसेस ऑफ वर्ड जो है वो यूज़ कर लें। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि लिखा है, ही हैज़ गिवन मी एन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के आगे एन आ सकता है? नहीं आ सकता, तो यहाँ पे गलत हो गया। अब इसको हम सही कैसे करेंगे? तो देखिए, ये है सिंगुलर, सिंगुलर है ना, एन यूज़ हो रहा है, सिंगुलर है, तो अब हम इसको क्या करेंगे? ही हैज़ गिवन मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अब ये क्या हो गया? सही हो गया।
ठीक है, एन को रिप्लेस करके हमने ये वर्ड डाल दिया जो हमने ऊपर देखा था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाने के लिए ये यूज़ कर लें। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ही हैज़ गिवन मी 2 इन्फॉर्मेशंस। क्या हम इसको प्लूरल बना सकते हैं? नहीं ना, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे ये प्लूरल है तो हम कैसे यूज़ करेंगे इसको? ही हैज़ गिवन मी 2 pieces of information। तो हम यहाँ पे क्या किया, ये प्लूरल था तो प्लूरल काउंटेबल में हम क्या यूज़ करते हैं? पीसेस ऑफ। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं पीसेस ऑफ। ठीक है, हमने पीसेस ऑफ यूज़ करके इसको सही कर दिया। अब थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले उसमें देखिए क्या गलती है। यहाँ पे फर्नीचर्स प्लूरल है तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, कभी ये प्लूरल नहीं हो सकते अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद सेकंड वाले में देखिए एविडेंस वर्ड, मैंने आपको बताया था ये भी प्लूरल है, प्लूरल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये सिंगुलर ही होगा अनकाउंटेबल नाउन, तो एस नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए ऑल दी सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, इसमें क्या गलती है? सीनरीज कभी भी प्लूरल नहीं होगा, तो इसकी सही जगह क्या आएगी? सही वर्ड सीनरी। इसमें लगेजेस में कभी प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर ही आएगा। सिंगुलर नाउन ही होता है, सिंगुलर वर्ड ही आएगा हमेशा, तो लगेजेस नहीं आएगा। अब अगर ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब यहाँ यूज़ होगा, तो ये यहाँ पे वॉज आएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख। इस क्वेश्चन में देखिए, हर हेयर आर नॉट सो स्ट्रेट एंड सिल्की एज योर्स। इसमें क्या गलती है? हेयर, तो यहाँ पे कभी प्लूरल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आएगा हेयर। ठीक है, अब अगर ये सिंगुलर आया है तो आर आएगा क्या? सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, तो इसकी जगह में क्या आएगा? इज़। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले पार्ट में हम थोड़े और वर्ड्स देखेंगे और रूल्स देखेंगे नाउन के। ओके, थैंक यू।